नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अगर आप छोटे व्यापारी हैं एंड आपने नॉर्मल जीएसटी लिया हुआ है एंड नॉर्मल जीएसटी के साथ आप वर्क कर रहे हैं एंड जो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, इसमें आप सोच रहे हैं कि जो आपकी नॉर्मल जीएसटी थी उसको आप स्विच करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम के साथ, तो आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जीएसटी पोर्टल का पेज ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आपको रेड कलर में मैसेज अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे मैसेज में मेंशन है विंडो टू ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 is made available at GST portal. The eligible taxpayers who wish to avail the composition scheme may opt in for composition before 31st of March 2022. तो अगर आपकी GST नॉर्मल चल रही थी एंड आप उसको स्विच करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो आप कर सकते हैं 31st ऑफ मार्च 2022 तक। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है, आप कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे आपको करना है मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा एंड उसके बाद एक ऑप्शन आपको शो होगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बिफोर स्विचिंग अप इन कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एचएसएन इन कंप्लायंसेस विद द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। अगर आपको पता नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम क्या है तो आप यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट है उसको आप स्टडी कर सकते हैं एंड आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। देखिए, जिस बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो इसमें स्विच कर सकता है। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। प्लीज इंश्योर यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी ऑफ द बिलो कमोडिटीज़। तो यहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ नीचे मेंशन किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में स्विच नहीं कर सकते। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टैरिफ आइटम के मेंशन किए गए हैं नंबर एंड उसके नेक्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन है आइसक्रीम एंड अदर एलिजिबल आइस वे देयर आर नॉट कंटेनिंग कोकोआ। नेक्स्ट है पान मसाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑल गुड्स फॉर एग्जांपल लाइक टबैको हो गया एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट्स। तो इस टाइप के अगर प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इनटू क्लॉज ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन तीनों में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंपोजिशन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है, डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन पे भी आपको टिक लगाना है एंड उसके बाद नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी एंड प्लेस आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो गई है, सेव हो गई है एंड अब यहाँ पे आपने कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट हो चुकी है आपकी। अब इसके बाद देखिए ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आप नॉर्मल जीएसटी यूज़ कर रहे थे, अगर आपका स्टॉक बचा हुआ है और उस बचे हुए स्टॉक पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो अब जब आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया था वो आपको रिवर्स करना होगा।
ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो जब आप रिवर्स कर देंगे, फिर यहाँ पे आपको पता है कि कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलती है, तो जो आपने आईटीसी क्लेम की है वो आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी, गवर्नमेंट को वापस देना होगा। थैंक यू।